हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग यूटेरिया का सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहनों को टेस्ट सीरीज वीडियो देखते हैं दोस्तों, जिन बहनों बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों, वो टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए, वहाँ से ज्वाइन हुई है। वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, डिस्कशन के साथ, डिस्कशन विथ आंसर की के साथ आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है दोस्तों, फ्री में। वो भी आप लोग जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ से सर्च करके ज्वाइन हुई और वहाँ से लीजिए और अपने से बना के देखिए कितना नंबर आ रहा है। और नहीं बना पाते हैं, काम की व्यस्तता के कारण अगर आप नहीं बना पाते हैं, तो 1 से 2 बार वीडियो को जरूर आप लोग भाई बहनों से यही गुजारिश है देखिए दोस्तों, जिससे पता चलेगा कि आपका क्या कैपेसिटी है और नहीं है दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण टॉपिक को भी बताया गया दोस्तों, पीडीएफ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस किस चैप्टर पे हमको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। देखिए सबसे आज का जो सेट डिस्कस करना है तो सेट नंबर 8 है दोस्तों। कौन सा सेट है? सेट नंबर 8 है दोस्तों। ये हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है दोस्तों? आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों, नहीं जान रहे होंगे तो याद करने की कोशिश कीजिएगा। अनुच्छेद 267 दोस्तों आपका सी है। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 267 है दोस्तों। देखिए भारत में आकस्मिकता अधिनियम 1950 में गठित किया गया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई दोस्तों? ये आपका सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था दोस्तों। किसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है आपका, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर दोस्तों। ये इसकी स्थापना दोस्तों 1990 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ? 1990 में दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों? ये आपका अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मतदान की आयु जो था दोस्तों 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। और कब किया गया दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया साथियों, ध्यान देने की बात है। लोकसभा और विधानसभा दोनों में ये आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है दोस्तों? जो शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है दोस्तों, वो आपका संघीय शब्द नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। अखंडता हाई है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक भी है और पद निरपेक्ष भी है दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है, लेकिन भारतीय प्रस्तावना में प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, बहुत बंधुत्व आदि शब्दों का प्रयोग किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य जो नहीं है दोस्तों आपका आम चुनाव में मतदान दोस्तों। दोस्तों देखिए आप सभी दोस्तों को बहुत जल्द 21,000 बिहार पुलिस देखने को मिलेगा दोस्तों। जो बिहार पुलिस की तैयारी भाई एवं बहनों की वो भी इस वीडियो को देखिए, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों, क्योंकि दरोगा लेवल का ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको बिहार पुलिस में आसान ही होगा दोस्तों बनाने में क्वेश्चन। इसको जरूर से जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर दोस्तों आपको बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज और बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज, जितना आगामी एग्जाम है दोस्तों, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर स्टेट हो या
सीटेट हो सभी का टेस्ट इस पर करवाया जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी हम वीडियो डालें दोस्तों बेल आइकन ऑन रखिएगा, वीडियो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप उस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन होइए, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है, लोक लेखा समीक्षा समिति जो है दोस्तों वो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी दोस्तों। तो आपका दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों सही है सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है दोस्तों। देखिए आपका कर्नाटक में है दोस्तों, फिर आपका आंध्र प्रदेश में है, फिर आपका तेलंगाना में है दोस्तों, फिर आपका बिहार में है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 6 राज्य में आपका विधान परिषद है दोस्तों। बिहार है, फिर एक राज्य देखिए आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हो गया दोस्तों। फिर आपका यूपी दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है दोस्तों, आपका यूपी फिर है दोस्तों। इसलिए देखिए 3 स्टेट है दोस्तों। अब 6 स्टेट को मिला है, जैसे देखिए कर्नाटक हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका तेलंगाना हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, फिर आपका यूपी हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया दोस्तों। लेकिन इसमें तमिलनाडु को नहीं है, तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद स्थापित नहीं है दोस्तों, ये गलत है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक के सदस्यों में एक थे। तो दोस्तों वे थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल थे दोस्तों। देश के उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इनके संस्थापक सचिन नाथ सन्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों। तो पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक था दोस्तों वो था दोस्तों आपका अल्बुकर्क था दोस्तों। कौन था, अल्बुकर्क दोस्तों। ये 1509 से लेकर 1515 तक आए थे दोस्तों। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना और अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था दोस्तों। तो ये डफरिन के समय हुआ था दोस्तों। किसके समय, ऑप्शन नंबर ए होगा, डफरिन के समय ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के अंतिम प्रमुख विस्तार हुए दोस्तों। देखिए 1885 ईस्वी में तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता कौन थे दोस्तों। वो थे मोहम्मद मौलवी लियाकत अली थे दोस्तों। कौन थे, मौलवी। ऑप्शन नंबर सी है, मौलवी लियाकत अली थे साथियों। देखिए यार, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को कर्नल नील ने समाप्त किया। कौन समाप्त किया था, तो अंग्रेज कौन था दोस्तों, कर्नल नील था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया दोस्तों। देखिए प्रत्यक्ष रूप से जो भाग नहीं लिया ये आपका वाइकोम विद्रोह है दोस्तों। वाइकोम विद्रोह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे दोस्तों। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह और राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया था दोस्तों। सही बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त
किस देवता को समर्पित है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इंद्र को समर्पित है दोस्तों। इंद्र को वर्णन सर्वाधिक प्राति देवताओं के रूप में किया जाता है, जिन्हें 250 सूक्त समर्पित है दोस्तों, और ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका जैनों से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, किससे संबंधित? जैन से दोस्तों। जैन में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे दोस्तों, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे दोस्तों? तो कनिष्क से जो संबंधित नहीं थे वो पतंजलि नहीं थे दोस्तों। कौन नहीं था? पतंजलि दोस्तों। देखिए अश्वघोष, नागार्जुन और पार्श्व दोस्तों तथा चरक, ये चारों कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। ये महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान से संबंधित थे। किससे? शुंगकालीन विद्वान से, शुंग वंश से संबंधित थे, यानी हर्षवर्धन से संबंधित दोस्तों, उसके पिता से। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ दोस्तों? वो कादम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पारित किया दोस्तों? मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने पारित किया दोस्तों। कौन किया था? भीम द्वितीय दोस्तों। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में हुआ था दोस्तों, जिसमें यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया, और यहाँ यह गौरी की भारत की पहली पराजय थी। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया दोस्तों? ये जो योगदान नहीं किया था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक नहीं किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोजशाह तुगलक और सिकंदर दोस्तों, ये तीनों बनाया था दोस्तों। बनाया दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, निर्माण किया, अब पूरा करवाया निर्माण इल्तुतमिश, और एक वज्र के कारण दोस्तों, एक महल क्षतिग्रस्त होने के कारण फिरोजशाह तुगलक उसको बनवाया दोस्तों। उसके बाद सिकंदर लोदी भी उसका मरम्मत करवाया था दोस्तों। इसलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग 20 देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी दोस्तों? ये किए थे दोस्तों शेरशाह सूरी दोस्तों। कौन किए थे? कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था कौन किया दोस्तों? शेरशाह सूरी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था दोस्तों? तो ये आपका अकबर समाप्त किया था दोस्तों। कब किया था? 1563 में दोस्तों, या 64 होगा, यही तो उनसे कोई ऑप्शन लेगा दोस्तों। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, या तो कमेंट कीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है स्थित है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जनेवा है दोस्तों। कहाँ पे है? जनेवा है दोस्तों। इसमें 194 सदस्य हैं दोस्तों। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आपका गुजरात राज्य में है दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? आपका गुजरात राज्य में दोस्तों। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों, इसकी लंबाई 182 मीटर है साथियों। इसके शिल्पकार मतलब इस मूर्ति को बनाया कौन दोस्तों? राम वी सुतार बनाया था दोस्तों। और इस कंपनी का नाम क्या? लार्सन एंड टूब्रो इस कंपनी ने बनाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बने? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय महिला दोस्तों अरुंधति रॉय थी दोस्तों। कौन थी? अरुंधति राय दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी लेगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? ये आपका 17 जून को मनाया जाता है दोस्तों। फिर देखिए 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर आपका 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को दोस्तों
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये आपका 1957 में किया गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में किया गया था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। वारली वारली लोक चित्रकारी किस राज्य का लोक कला का एक रूप है दोस्तों? ये आपका महाराष्ट्र का दोस्तों। किसका है? महाराष्ट्र का। लोक चित्रकारी संबंधित राज्य, वारली चित्रकला महाराष्ट्र का, मधुबनी चित्रकला बिहार का है दोस्तों, फुलकारी चित्रकला पंजाब का, पट्टचित्र दोस्तों उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था दोस्तों? ये कोड नाम दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा था दोस्तों। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण के कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों। अब पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ दोस्तों? 18 मई 1974 में दोस्तों। कब हुआ? 18 मई 1974 दोस्तों। और भारत का दूसरा परीक्षण का कोड नाम क्या? ऑपरेशन शक्ति है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा का शक्ति है। निम्नलिखित में कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है दोस्तों? दंडकारण्य क्षेत्र का जो भाग नहीं है वो कर्नाटक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब बनाया गया दोस्तों? ये आपका 1950 में भारत में पहली बार वन महोत्सव बनाया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है दोस्तों? जो दूध देने वाली गाय की एक देसी जो नस्ल है वो लाल सिंधी है दोस्तों। कौन सी है? लाल सिंधी दोस्तों। देखिए लाल सिंधी दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है दोस्तों। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ पे स्थित है? आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा दोस्तों। कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रथम समुद्री पार्क की स्थापना दोस्तों 1982 में हुआ था दोस्तों। 1982 में गुजरात के जामनगर जिले कच्छ की खाड़ी में की गई थी दोस्तों। इसका क्षेत्रफल 162.89 किलोमीटर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जिरेमी लाल रिनुंगा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये आपका भारोत्तोलन से है दोस्तों। किससे? भारोत्तोलन से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। यूएसए ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता दोस्तों? ये आपका दोस्तों कार्लेस अल्कराज जीता दोस्तों। कौन जीता? ऑप्शन नंबर डी है, कार्लेस अल्कराज दोस्तों। चलिए 35 देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर की लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया दोस्तों? ये आपका सूरत और नवी मुंबई दोस्तों। कौन है? सूरत और नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। 36 देखिए। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? ये आयोजित नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। कहाँ पे किया गया? ऑप्शन नंबर बी आपका नई दिल्ली दोस्तों। 37 देखिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया दोस्तों? ये आपका पूर्वी चंपारण बिहार में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? पूर्वी चंपारण बिहार दोस्तों। चलिए हम लोग 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38वां देखिए। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वातो पावो का संबंध किस देश से है दोस्तों? स्वातो पावो का संबंध आपका स्वीडन से दोस्तों। कहाँ से है? स्वीडन से दोस्तों। चलिए हम लोग 39 देखते हैं। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किन देशों के मध्य आयोजन किया गया था दोस्तों? ये आपका दोस्तों मलेशिया से किया गया। ऑप्शन नंबर सी है। कहाँ से? मलेशिया से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? ये आपका 43 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है, 43 स्थान है। 41 देखिए। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? ये आपका दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है।
चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों? ये आपका जम्मू कश्मीर में दोस्तों। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू कश्मीर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन हौज का लक्ष्य कब प्राप्त किया दोस्तों? ये आपका 17 जुलाई 2022 को प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसने रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है, 8 रोपवे परियोजना शुरुआत करने की घोषणा किया गया दोस्तों, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की दोस्तों? डॉक्टर अंबेडकर को दोस्तों समानता दिवस मनाने की घोषणा किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा दोस्तों 14 अप्रैल को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया गया जाएगा दोस्तों? ये आपका भारत के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? भारत के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है दोस्तों? ये आपका रक्षा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोशनी है दोस्तों। कौन है? सॉरी दोस्तों, द इंडियन स्टोरी की पुस्तक के लेखक विमल जलान है दोस्तों। कौन है? विमल जलान दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत की खारे पानी से जलने वाले लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या है दोस्तों? रोशनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है दोस्तों? उड़ीसा का जो प्रथम स्थान नहीं है दोस्तों, ये कोयला का नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों। 51 देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या रहा दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं 2.91 रहा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया था? ये दोस्तों आपका विनोद वर्मा द्वारा चुना गया। ऑप्शन नंबर बी है, विनोद वर्मा दोस्तों। 53 देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है दोस्तों? गरीबी का प्रतिशत दोस्तों 51.91 है दोस्तों, 51.91 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों 54वां नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है दोस्तों? ये आपका विनोद इंग्लैंड है दोस्तों। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? इंग्लैंड दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया दोस्तों? आप लोग जान रहे हैं साथियों, ये आपका साइमन स्टील है दोस्तों। कौन सा है? साइमन स्टील। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस दोस्तों 11 दिसंबर को आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। चलिए देखिए 57 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप 57 देखिए। 57 क्या बोला गया दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये आपका शरद कमल अजंता को द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? शरद कमल अजंता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? पिंडार जो है दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए हम लोग 59 देखते हैं, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों?
ये आपका 1953 में किया गया। कब दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1953 में। ऑप्शन नंबर 60 देखिए, प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया दोस्तों? ये आपका नाल्को की स्थापना जो किया गया दोस्तों, फ्रांस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारत का जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं दोस्तों? ये आपका दोस्तों 7 देश जलीय समुद्री सीमा के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। 62 देखिए, ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है दोस्तों। ग्रीनलैंड द्वीप दोस्तों आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, शिमला, मसूरी और मनाली आदि किस हिमालय का भाग है दोस्तों? ये आपका लघु हिमालय का भाग है। किसका है दोस्तों? लघु हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 64 देखिए, भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा दोस्तों। 65 देखिए, राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? राकापोशी पर्वत आपका पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए बी है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है दोस्तों? अपवर्तनांक का मात्रक दोस्तों इसमें कोई नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है दोस्तों? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग दोस्तों विभवांतर को मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आगे की ओर ले जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है दोस्तों। आप लोग देखिए, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ये आपका द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किस पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है, द्रव्यमान और वेग दोस्तों। चलिए 69 देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये आपका जड़त्व के नियम से जाना जाता है। किस नियम से दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है, जड़त्व के नियम से दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? जो आपका नहीं निर्भर करता है दोस्तों, ये आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। डी नंबर आंसर है, वस्तु के द्रव्यमान पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? इसकी वेवलेंथ पर प्रभाव दोस्तों घटती है, यही प्रभाव पड़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है दोस्तों? ये आपका r/2f होता है दोस्तों। क्या बी होगा ऑप्शन में? r/2f दोस्तों। देखिए 73 देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश किरणों के झुकाव अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, अपवर्तन। चलिए हम लोग 74 देखते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को दोस्तों चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 75 देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो दोस्तों ये बर्जीलियस ने नाम दिया था। कौन दिया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका बर्जीलियस दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 76 देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? ये आपका द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। किस संख्या के रूप में दोस्तों? द्रव्यमान संख्या। 77 देखिए, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये आपका 4 होती है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 78 देखिए दोस्तों, विसरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन देखेंगे तब कंफर्म पता चलेगा दोस्तों कौन सही है या नहीं है दोस्तों। ये आपका दोस्तों गैसों के विसरण की दर आयतन पर निर्भर करती है। आपका यही सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ग्रहण के विसरण के नियमानुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। चलिए हम लोग 79 चलते हैं दोस्तों। क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सहित है दोस्तों? तो ये आपका सभी सहित है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। क्षार लाल लिटमस को
नीला में बदल देता है, और क्षार में कड़वा स्वाद होता है। क्षार विलयन में बिजली संचालित होती है दोस्तों। ऑप्शन डी सभी कथन सही है दोस्तों। हम लोग 80 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं और स्थित एकमात्र गैस और धातु कौन सी है दोस्तों? जो बाईं और स्थित है दोस्तों वो मात्र हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है दोस्तों? जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ब्लीचिंग पाउडर को दूर किया जाता है दोस्तों। 82 देखिए, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाता है दोस्तों। कौन सा होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, निकेल और लोहा को मिलाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? मकड़ियों के संबंधित थे आर्किनोलॉजी दोस्तों संबंधित है। साइक्लोलॉजी दोस्तों कुत्ते के अध्ययन संबंधित है। और दोस्तों एपिकोलॉजी मधुमक्खियों के अध्ययन संबंधित है। आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति विकास क्रम से का अध्ययन है दोस्तों। 85 देखिए, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन होते हैं ये भी जानिए, रेखित पेशीय ऊतक, आरेखित पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम लोग दोस्तों साथियों, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच अनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अनुवांशिक विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिक विविधता दोस्तों। चलिए हम लोग 87 देखते हैं, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है दोस्तों। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है आपका ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। यह पृथ्वी का लगभग 2/3 मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है दोस्तों ये ऑर्थोपोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं हम लोग। स्तनधारियों में हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों? आप सभी भाई बहनों जान रहे हैं, ये हल्का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4, तो 4 हृदय कोष्ठ होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेब के फल में लाली का क्या कारण होता है दोस्तों? तो एंथोसाइनिन होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी है, एंथोसाइनिन दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है दोस्तों? तो ये पुष्प है। जीवन चक्र के दृष्टिकोण से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है दोस्तों आपका पुष्प, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों पुष्प होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। बोला गया सबसे छोटा बीज दोस्तों आपका आर्किड का होता है। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। और सबसे छोटा गुणसूत्र दोस्तों, सबसे छोटा गुणसूत्र आपका सेवाल का होता है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। और सबसे छोटा पुष्प जो है दोस्तों बुल्फिया होता है। सबसे ज्यादा छोटा पुष्प क्या होता है? बुल्फिया दोस्तों। और सबसे छोटा कोशिका दोस्तों कौन होता है? सबसे छोटी कोशिका गैलीसेप्टिकम की, ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है दोस्तों? तो ये आपका वाई रेड्डी समिति का संबंध दोस्तों मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है दोस्तों। कौन है? वाई रेड्डी समिति। 93 देखिए, रुपये की परिवर्तनता का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने की हेतु अनुमति दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों? वर्ष 1949 में किया गया था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसके पहले जो गवर्नर थे दोस्तों वो ओसवर्थ थे दोस्तों। ये हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 95 क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोला? 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया दोस्तों? तो आपका रिफाइनरी उत्पाद को दिया है। किसे दिया गया? रिफाइनरी उत्पाद को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए,
मैथ है दोस्तों, अपने से बनाइए, नहीं बने तो कमेंट कीजिए तब हम बनाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए हो गया 97, देखिए 97 आपका 843 डी है दोस्तों। 98 का देखिए, 98 का आपका 12 दिन होगा दोस्तों, क्या होगा 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी होगा। और 99 का देखिए दोस्तों, 99 का आपका क्या होगा, 99 का आपका 150 दिन होगा दोस्तों, 150 होगा। 100 का भी देख लीजिए क्या आंसर होगा, ये कर देते हैं, आप लोग अपने से बनाइए। आपका 10,500 होगा दोस्तों, बी होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों।